अब हम लोग बात करेंगे यहां पर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा नदी तंत्र जो है उसके बारे में अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर टोटल जो इसका मार्ग है वो हमको यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंगा कहां बनती है, गंगा नदी जो है वो गंगा कहां बनती है, ये जानने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो वही पॉइंट मैं आपको यहां पर एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं ताकि इजीली यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, इजीली आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए और कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए जरा, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इस भारत के नक्शे की, छोटा सा एक नक्शा मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा भारत जो है, यहां पर एक स्टेट है जिसको आप लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड जिसको 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, इसी उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं कि आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसी से एक नदी है जिसका नाम उद्गम होता है भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी जो है ये आगे जाकर मिलती है एक जगह का नाम है जिसका नाम है यहां पर देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। इस देवप्रयाग नामक जगह पर ये जो भागीरथी है ये एक दूसरी स्ट्रीम से आके मिलती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है यहां पर अलकनंदा। क्या नाम होता है? अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाते हैं उसकी कंबाइंड जो स्ट्रीम होती है यानी कि संयुक्त धारा जो होती है उसको हम लोग यहां पर गंगा के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। लेकिन कई बार आप लोगों ने एग्जाम में सवाल सुना होगा जिसको हम लोग जानते हैं पंचप्रयाग के नाम से, है ना। पंचप्रयाग जो है उसके नाम से आपने ये टर्म जो है इसको अच्छे तरीके से यहां पर सुना होगा और समझा होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए ये जो पंचप्रयाग है ये है क्या? अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है कि इन पंचप्रयाग के बारे में आप क्या जानते हो तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, ये आपको मुझे थोड़ा सा यहां पर बताना होगा, ये थोड़ा सा आपको मुझे यहां पर समझाना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग इन पंचप्रयाग के बारे में भी जान लेते हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं ताकि इजीली आपको यहां पर क्या आ जाएगा, इजीली आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? जरा मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी किसी प्रकार की भी? देखो, तो जब हम लोग यहां पर नंदप्रयाग की बात करते हैं, जब भी हम लोग यहां पर पंचप्रयाग में बात करें तो एक आपके पास में आता है बेटा यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म आपके पास में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? यहां पर कर्णप्रयाग जो है वो यहां पर बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो एक आपके पास में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर विष्णुप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? विष्णुप्रयाग जो है वो यहां पर बोला जाता है। इसको आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और एक आपके पास में टर्म जो आता है उसको हम लोग बोल देते हैं यहां पर रुद्रप्रयाग। तो इन पांचों को मिलाकर एक आपके पास में देवप्रयाग है, एक आपके पास में विष्णुप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, नंदप्रयाग है और कर्णप्रयाग है। इन पांचों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? इन पांचों को मिलाकर ही यहां पर पंचप्रयाग जो है वो इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पंचप्रयाग जो है वो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से बन सकते हैं। ठीक है, और हां, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको होमवर्क के तौर पर यहां पर दे रहा हूं, वो ये कि आप लोग जो इससे पूर्ववर्ती धाराएं हैं, पूर्ववर्ती जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जैसे कि मंदाकिनी की बात कर लें, जैसे कि हम लोग बाकी की जो इसकी धाराएं जो हैं उनको जरूर आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें क्योंकि एक सवाल वहां से बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जो नंदप्रयाग है वहां पर कौन सी धाराएं मिलती हैं, कर्णप्रयाग जो है वहां पर कौन सी धाराएं मिलती हैं, विष्णुप्रयाग और देव रुद्रप्रयाग में कौन सी धाराएं मिलती है। क्योंकि एक मैं आपको बता चुका हूं कि भागीरथी और अलकनंदा जो है वो आपको देवप्रयाग मिलती हैं, जिसके बाद में इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है, जिसका नाम हमको यहां पर गंगा जो है वो देखने को मिलता है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप लोग यहां पर इस मैप में देख पा रहे होंगे, जब हम लोग बात कर रहे थे इंडस रिवर की तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, ओके, उसी तरीके से अगर आप यहां पर हम गंगा को देखते हैं तो आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किया है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आकर मिलेंगी कहां पर? तो आपको आंसर देना है देवप्रयाग में।
और उसके बाद में ये कंबाइंड स्ट्रीम जो होती है वो हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बहने के बाद में ये बिहार, उसके बाद में थोड़ा सा भाग झारखंड में, उसके बाद में बंगाल में, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वहां पर एंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो डिस्टर्बेंस जो है वहां पर आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये यहां से ज्वाइंट हुई है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। यहां से फ्लो करेगी, उत्तर प्रदेश में बहेगी, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में थोड़ा सा झारखंड, पश्चिम बंगाल, और जब ये आगे पहुंचती है तो ध्यान रखिएगा कि जब ये पहुंचेगी कहां पर, जब ये पहुंचती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो हो जाता है पद्मा। और यही पद्मा जब आगे जाकर हम लोग देखते हैं जब जमुना से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, मेघना, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि कुछ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आप लोग को ध्यान रखना है। स्पेशली अगर देखा जाए तो यमुना जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो राइट बैंक है, सॉरी, जो आपका राइट बैंक है उससे आके मिलती है, और इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस जो है ये नदियां इसमें यमुना से आके मिलती हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से आके डायरेक्ट जाके किससे मिलती है, बिहार के दानापुर नामक जगह जो है वहां पर डायरेक्ट जाके किससे मिल जाती है, तो वो गंगा से मिल जाती है। बाकी ये जो नदियां हैं आप लोग देखेंगे किससे कनेक्ट हो रही हैं, ये यमुना से कनेक्ट हो रही हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम इसके बात करते हैं लेफ्ट बैंक की, तो यहां पर आप देखेंगे रामगंगा है, ठीक है, शारदा जिसको हम लोग काली नदी भी बोलते हैं, ठीक है, गंडक, कोसी, और इसके साथ साथ में महानंदा। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी, ये सवाल इस बार यूपी से नहीं पूछा था कि भाई इसको पश्चिम से पूर्व में या उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार से सेट कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से रामगंगा, उसके बाद में हम देखते हैं शारदा, उसके बाद में आप देखते हैं घाघरा, उसके बाद में गंडक है, उसके बाद में कोसी और महानंदा है। ये पूरा ऑर्डर भी आपको इसी तरीके से याद करना है, ये ऑर्डर आपको इसी तरीके से याद करना है। यहां से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता देता हूं। ये जो गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है तो इसकी एक शाखा बढ़ जाती है जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बंगाल का शोक जो है वो किसको कहा जाता है, वो यहां पर जो दामोदर है उसको यहां पर कहा जाता है, जो कि इससे आके कहा जाता है कि हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है। और हां, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कि इसके किनारे प्रमुख शहर जो है ना, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर जो हैं, यहां से एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्लीज उनको भी एक बार आप जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर जो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एग्जाम रिलेवेंट जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करें। ठीक है,